हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान साहब ने, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील भी हैं। बहुत बहुत हामिद खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या आपके इनिशियल रिमार्क्स है इस फैसले पर? आप लोगों के हक में 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसके मुताबिक आपको ये नशिस्तें मिलनी थी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिलनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तब्दील कर दिया है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ ये बहुत गलत फैसला है। ये ज्यूरिस्डिक्शनली भी गलत है, ये ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं रही थी इनके पास, क्योंकि 13 जजेस का फैसला कभी 12 जज या 10 जज जो है रिव्यू नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर ये जो रिव्यू बेंच बना था, ये आइन के, कानून के और हर किस्म की ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ था। लिहाजा इसके फैसले को मैं समझता हूँ ये नलिटी है। और इंटरेस्टिंगली दो जजेस, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जो कि 8 जजेस में शामिल थे, जिन्होंने कहा था कि 39 नशिस्तें तो फौरी तौर पे पीटीआई को मिलनी चाहिए, 41 के हवाले से वो अपने सर्टिफिकेट जमा करवा दे तो वो भी पीटीआई को मिलेगी। उन्होंने भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। अब इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये अफसोस की बात है कि उन्होंने पोजीशन अपनी चेंज की है। वो एग्री नहीं किया है दूसरों के साथ, लेकिन उन्होंने इसको फैक्चुअल डिस्प्यूट बना के कहा कि जी इलेक्शन कमीशन फिर से देखे और ये करे वो जी करे। जो माजी में जस्टिस आफरीदी साहब की राय थी। मैं समझता हूं कि वो इनका व्यू बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उन्हें अपने पुराने व्यू पर कायम रहना चाहिए था। ये मेरी जो ऑब्जेक्शन था वो यही था कि देखिए, आपने जो बेंच बनाया है वो वन साइडेड बेंच बना दिया है। इसमें जो नए पैक किए हुए जजेस हैं उनको सबको बिठा दिया है, और जो सीनियर जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला लिखा था और जो उस फैसले की मेजॉरिटी में शामिल थे, उनको आपने बाहर बिठा दिया। तो ये तो वैसे ही गलत बेंच था और ये फैसला करने का मजाज ही नहीं था। और ये बात साबित हो गई कि इसमें मेजॉरिटी जजेस जो थे उनको बाहर बिठाने की वजह से ये मामला जो है वो खराब हुआ। लेकिन हामिद साहब, इस पर तो ऑब्वियसली बेंच ने भी समाअत के दौरान ये कहा कि अब तो आईनी बेंच का एक तस्वर है ना 26वीं तरमीम के बाद, और उनमें अगर वो जजेस शामिल ही नहीं है जिन्होंने 12 जुलाई 2024 को फैसला दिया था, तो उनको कैसे शामिल किया जाता है? इसको जानबूझ के उन्होंने नहीं शामिल किया, वरना कोई अमर बाने नहीं था कि जुडिशल कमीशन जो है इन जजेस को इस केस के लिए अपने वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा न बनाता। ये मेरा आर्गुमेंट था कि आपको क्या मजबूरी थी भाई, आप जुडिशल साइड पर केस सुन रहे थे, आप डायरेक्ट करते एक एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को कि आप वो बेंच इस केस के लिए बनाए जो कि आइन और कानून के मुताबिक है, उतने ही जजेस पर, उन्हीं ही जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो आप डायरेक्शन देते, आपने डायरेक्शन क्यों नहीं दी? तो बेसिकली बात यह है कि इसमें जो नजर आ रही है, बड़ी वाज़ेह जो कमजोरी नजर आ रही है। फैसला बिल्कुल हर लिहाज से गलत हुआ है। हम साहब, आमतौर पर हम देखते हैं कि नजरसानी केस में जो स्कोप होता है फैसला तब्दील होने का बहुत कम होता है। कोई आईनी नुक्ता ऐसा रह गया हो तो उसी की बुनियाद पर होता है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको मुस्तरद करके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। तो क्या आप लोगों ने केस आर्ग्यू नहीं किया दुरुस्त तरीके से? ये वजह या कोई और वजह है इसकी? देखिए, आर्ग्यू बहुत लंबा चौड़ा हुआ है। आर्ग्यू तो उन्होंने नहीं किया। हमेशा बर्डन जो होता है पिटिशनर पे होता है, वो बताए क्या गलती है। वो तो बता ही कुछ नहीं सके, वो तो एक दिन आर्ग्यू करके भाग गए। उनको ये पता था कि फेवरेबल बेंच बन गया है, फैसला हमारे हक में आना है, क्योंकि जिन जजेस ने फैसला किया था मेजॉरिटी, उनको बाहर बिठा दिया है। लिहाजा ये तो पहले से मैनिपुलेट करके बेंच को इन्होंने फैसला लिया है, इंसाफ के मबनी नहीं है। और हर तरह से हमारा आर्ग्यूमेंट बड़ा हैवी था, इसीलिए इनने बार बार हमने ऑब्जेक्ट किया कि फिर आप वही बेंच बनाए जो पहले बेंच था, जिसने सुना है और जो कि दुनिया भर का ज्यूरिस्प्रूडेंस है। आप उसकी सबकी वॉयलेशन करके ये बेंच जो है वो बनाया गया है, और ये बेंच फैसला करने का मजाज ही नहीं है। अभी पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मायूसी हुई है फैसले से, लेकिन कह रहे हैं अब कोई लीगल फोरम नहीं है तो हम पार्लियामेंट में या सड़कों पर एहतजाज कर सकते हैं। ऐसा ही है, कोई लीगल फोरम नहीं है अब आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल फोरम होता है जिसने हमारे हक में फैसला किया है। उन्होंने रिव्यू में मैनिपुलेट करके बेंच बिल्कुल गैर आईनी बना के उससे ये फैसला तब्दील करवाया, जो इस हद तक वो दुरुस्त कहते हैं कि अब रिव्यू के बाद तो रिव्यू नहीं होता जी। लेकिन बहरहाल एक गलत फैसला है
जिसका हमेशा बर्डन सुप्रीम कोर्ट पे रहेगा, जिस तरह पहले गलत फैसलों का आज तक बाज़गश्त आती रही। तो हमसे पहले हमने ये देखा कि जब 12 जुलाई को फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। बाद में हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में ही तरमीम कर दी कि कोई भी शख्स जो है वो 3 दिन के बाद अपनी वाबस्तगी चेंज नहीं कर सकता, या जो एक दफा वाबस्तगी जाहिर कर दे उसको तब्दील नहीं कर सकता। ये 2017 का एक्ट ही उन्होंने तब्दील कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब ये फैसला आपको लगता है कि ECP फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद कर देगा, और जो 77 नशिस्तें जो माजी में भी इन पार्टीज को तकसीम की गई थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, वही होने जा रहे हैं दोबारा? यही नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारी मिली भगत है। ओके, तो आपको लगता है ये फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा फौरी तौर पे? नहीं, फैसला ही उन्होंने दिया है, इंप्लीमेंट क्या करना। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, अमल दरामद उस पे इलेक्शन कमीशन ने करना है। फैसला है, ये हुकूमत ने इस फैसले के लिए जितनी कलाबाजियां खाई हैं आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान हमारे साथ मौजूद थे।